सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से सीताराम। और सुप्रभात इसलिए क्योंकि गुड मॉर्निंग से ज़्यादा अच्छा लगता है ना सुप्रभात बोलना, तो इसीलिए सुप्रभात बोला है आज। और आज है पहला नवरात्र, तो आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें, क्योंकि स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो फिर सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। और अभी 3:30 बजे थे सुबह के, और मैं उठ गई थी क्योंकि मेरा नवरात्र में यही टाइमिंग रहता है, 3:30 बजे या मैक्सिमम 3:45 बजते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और बस पहले नवरात्र तो इसीलिए मैं ज़्यादा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है पूजा में। और बस साफ़ सफाई करके आ गई हूँ, और मैंने मंदिर के आगे की, मतलब चौकी के आगे की थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, तो वहाँ पे मैंने बाद में पोंछा लगा दिया है। और बस अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी यहाँ पर। और मुझे बज गए थे 5:30 इतनी तैयारी करते करते, मतलब साफ़ सफाई से लेके नहाना धोना और फिर ये सब तैयारी करना, तो टाइम तो लग ही जाता है पहले दिन। तो 5:30 बज गए थे और ये भी उठ गए थे, और बस ये फिर अपना चले गए थे, और मैं यहाँ लगी थी पूजा की तैयारियों में। और ये सब काम ना जल्दबाजी में करना अच्छा नहीं लगता, तसल्ली से करो तो ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, ताकि जो मेरा रूटीन बना हुआ है ना सुबह का, वो भी ना बिगड़े और मेरी पूजा भी तसल्ली से हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेती हूँ नवरात्रों में मैं उठने का। और बस मैंने अपनी पूजा वगैरह सब कर ली थी, और पुन्नू के पापा भी आ गए थे, नहा लिए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे तोरन बना रही थी, क्योंकि जो मैं आम के पत्ते लाई थी तो पूजा में जितना यूज़ होना था वो हो गए थे, और बाकी जो बचे थे तो मैंने वो फिर तोरन बना दी थी उसकी। तो दरवाज़े पर ये लगा देंगे पुन्नू के पापा। और फिर आज मंदिर में पूजा भी इन्होंने ही कर दी थी, तो ये कह रहे थे चलो मैं कर देता हूँ, क्योंकि सुबह से लगी हो तुम, तो मंदिर की पूजा मैं कर देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप कर दो। तो बस यहाँ पर ये पूजा कर ले रहे थे। और बस हमारी पूजा हो गई थी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखे हमेशा। और ये यहाँ पे बांध रहे थे तोरन, जो मैंने पत्तों से बनाई थी। और फिर उसके बाद मैंने स्वास्तिक भी बना दिए रसोई के दरवाजे पर और बाहर के मेन गेट पर। त्योहारों वाले दिन मैं हमेशा बना देती हूँ, और बनाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। और ये शुभ दीपावली का पिछले साल का है, कभी आप ऐसा ना सोचो कि मैंने कहीं अभी से ही लगा दिया, लेकिन ये पहले का है। तो बस इसे दिवाली पे, मतलब दिवाली दिवाली ही बदला जाता है ना, तो अब दिवाली पर ही इसको बदला जाएगा, तो फिर पूरे साल लगा रहता है ऐसे ही। और बस फिर मैंने इनके लिए बना दिया नाश्ता, क्योंकि इन्हें लगी थी भूख, बहुत देर से बोल रहे थे भूख लग रही है भूख लग रही है। मैंने कहा चलो पहले पेट पूजा करवा देती हूँ आप दोनों को। और बस इन लोगों ने कर लिया था नाश्ता। और संडे था तो पुन्नू की भी छुट्टी थी, तो इसके आ गए मज़े, क्योंकि कल भी छुट्टी थी सेकंड सैटरडे की, और आज हो गया संडे। लेकिन मुझे भी अच्छा हो गया कि मुझे भी दोनों दिन आराम से काम करना मिल गया। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी के छोटे मोटे काम समेट रही हूँ। और ये जा रहे थे जो कुछ मैट वगैरह थे ना, मतलब जो ये होती है ना दरिया वगैरह, तो एक दो मेरे पास पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा जो यूज़ नहीं होती, तो ये बोल रहे थे मैं दे आता हूँ। यहाँ पर जो काम चल रहा है ना, मज़दूर वगैरह लगे हुए हैं, तो उनसे पूछ कर आए थे। उन्होंने बोला था कि ठीक है हम ले लेंगे, दे देना। तो फेंकने से अच्छा है कि किसी के काम आ जाए ऐसी चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से फिर ये देने जा रहे थे उनको।
और मैंने आज जो ये कुर्ती पहनी है ना, तो आप लोग इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि ये बहुत लूज़ लूज़ सी है लेकिन कंफर्टेबल लगती है, तो बस मैंने पहन ली ऐसे ही। फिटिंग कराने का मन नहीं था बिल्कुल भी। और ये देखिए, ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं रावण बनाने में। अभी दशहरा आने में बहुत दिन है, लेकिन इनका रावण बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि पुन्नू कर रहा है ज़िद सुबह से, क्योंकि साथ वाली जो भाभी है ना, उनका बेटा बना रहा है बहुत दिन से। तो उसका थोड़ा सा ये है कि उसमें टाइम लगेगा, तो वो बनेगा तब तक ही जाके। तो इसने देख लिया उसको, तो ये भी फिर ज़िद पकड़ के बैठा था कि पापा मुझे भी बना दो। तो फिर इसके पापा ने आज इसके लिए बना दिया रावण, और ये 3 सिर वाला रावण बना है। और लेकिन ठीक ठाक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। और अब ये दशहरे तक बचने वाला है कि नहीं, वो उसकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ मैं कि ये रहेगा दशहरे तक या नहीं रहेगा। और अभी बजे हैं शाम के 5:30, और यहाँ पर मैंने आलू उबाल दिए थे। तो जो व्रत का बनेगा खाना, मतलब प्रसाद जो बनेगा, उसके लिए मैंने आलू उबाल दिए थे, और बस ठंडे हो गए थे तो इन्हें छील ले रही थी। फिर मैं बना के रख दूँगी, तो पूजा का भी टाइम फिर होने वाला है, क्योंकि अब दिन बहुत जल्दी छिप जाता है। तो मैं 6 बजे तक, 6 सवा 6 बजे तक पूजा कर लेती हूँ। तो बस पूजा करने के बाद फिर भोग लगा दूँगी, तो इसीलिए पहले से बना के रख रही हूँ, क्योंकि गरम गरम फिर भोग नहीं लगाया जाता, तब तक थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाएगा। और बस यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया, और इसमें डाल दिया जीरा, और जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो बस नॉर्मली आलू डाल दूँगी, और बस ऊपर से डाल दूँगी काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक, बस इतना ही। और बस फिर इस तरीके से बना लेते हैं व्रत वाले आलू। आपको तो पता ही होगा, सभी बनाते हैं ये तो। और पुन्नू के पापा बोलते हैं ना, नौ दुर्गे वाले आलू, वो बोलते हैं नौ दुर्गे वाले आलू। अगर नवरात्रे नहीं भी होते, उन्हें कभी मन होता है खाने का, तो वो यही बोलते हैं कि नौ दुर्गे वाले आलू बना दो। तो जी, ये नौ दुर्गे वाले आलू ही बनाए हैं मैंने आज। और बस इन्हें थोड़ी देर तक ढक ढक के पका लूँगी, मतलब थोड़ा सा भुन जाए ना तो और अच्छा टेस्ट आता है लो फ्लेम पर। तो बस मैंने थोड़ी देर, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, और बस बन के हो गए थे तैयार। और हम तीनों ने फिर अपनी कर ली शाम की पूजा साथ में बैठकर। और ये जो दिन शुरू होते हैं ना, मतलब जो नवरात्रे लग जाते हैं ना, नवरात्र शुरू होते ही एक अलग ही एनर्जी सी आ जाती है मुझे तो सच में। एक तो नींद गायब हो जाती है, मुझे सच में नींद नहीं आती। सुबह अपने आप आँख खुल जाती है, अलार्म लगाती हूँ ना 3:30 बजे का, तो उससे पहले ही आँख खुल जाती है, क्योंकि पूरी रात बीच बीच में जागती हूँ। यहाँ पर बाहर सोती हूँ तो पूरी रात बीच बीच में जागना होता है, क्योंकि जोत को थोड़ा चेक करती हूँ कि कहीं उसके ऊपर फूल तो नहीं आ गया, वो हटाना पड़ता है फिर, वरना फिर वो जोत लौ थोड़ी सी ऐसे होने लगती है ना छोटी की, तो बाई चांस ऐसा होता है कभी कभी हटानी पड़ती है, इसीलिए मैं बाहर ही सोती हूँ। लेकिन इन दिनों में ना घर में और खुद में भी एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, और व्रत रहने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा एनर्जी फील होती है ना, जो नॉर्मल दिनों में भी नहीं होती है। और यहाँ पर हमारी हो गई थी पूजा, और पुन्नू ने सुबह कलावा नहीं बंधवाया था, क्योंकि ये बहुत देर से नहाया आज। तो अब बोल रहा है कि मम्मी मुझे कलावा बांध दो, क्योंकि सुबह नहीं बांधा आपने। तो बस यहाँ पे मैं कलावा बांध रही थी, और मैंने इसे आरती दी, तो इसने भी मुझे आरती दी है यहाँ पर। और बस जी, हमारी हो गई पूजा। तो आ जाइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। और बस अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ भोग की थाली, तो भोग लगा दूँगी माता रानी को। और भोग में बस मैंने यहाँ पे आलू और दही रखे हैं, पानी रखा है, और मीठे में मैंने फल काट दिया है, केला। तो बस फिर यही भोग लगा के हम लोग खा लेते हैं, मतलब। और शाम के खाने का तो ऐसा रहता है ना नवरात्र में, कि हम 2 ही लोग हैं, 3 ही लोग हैं, मतलब 2.5 लोग लगा लो आप। क्योंकि पुन्नू कितना ही खाता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी, ज़्यादातर तो यही होता है नवरात्रों में, मैं खाना नॉर्मल जो खाना होता है वो कम ही बनता है। ये प्रसाद वाला ही खा लेते हैं, जो भोग वाला बनता है, जो मेरा बनता है, मतलब वही व्रत वाला ही खा लेते हैं ये, क्योंकि व्रत वाला खाना वैसे भी सबको अच्छा लगता है। और बस फिर खा पी के, पेट पूजा करके, और फिर मैंने अपना बिस्तर लगा लिया बाहर। तो अब मेरा बिस्तर लगेगा यहीं पे। और इसको मिल गए अब 2 ऑप्शन सोने के लिए, तो आधी रात सोता है यहाँ, आधी रात फिर पापा के पास सोएगा, फिर मेरे पास आएगा। पूरी रात इसका यही लगा रहता है। और जब तक इसकी यहाँ पे चल रही है मस्ती, तब तक मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लूँगी, क्योंकि नींद तो वैसे भी अभी जल्दी से आएगी नहीं। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे।
जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में। सभी को मेरी तरफ से सीताराम, जय माता दी।